हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल की कुछ टॉप स्कूल से वैकेंसी की डिटेल्स लेकर के आई हूँ, जहाँ पे आप लोगों को 2 डीपीएस स्कूल की वैकेंसी की डिटेल्स भी मिलेगी, जहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एंड पीपीआरटी में रिक्रूटमेंट होने वाली है। एंड यहाँ पे आप लोग ओनली ऑनलाइन ही अप्लीकेशन कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही ओनली एक्सेप्टेड है दोस्तों। आप लोगों को बाय हैंड जमा देने की ज़रूरत नहीं है। एंड डीपीएस से बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट की नोटिस आ चुकी है दोस्तों। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहो तो अप्लाई ज़रूर कर सकते हो। एंड प्रीवियस वीडियोस भी आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे भी बहुत सारा अपडेट दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, ये सारा वैकेंसीज़ की डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट वे में चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है दोस्तों, वो है एक इंस्टीट्यूशन से, जहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है फॉर अ रेप्यूटेड एजुकेशन सेक्टर एट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों ये वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहो ये वैकेंसी के लिए, तो आप लोग बायोडाटा सेंड कर सकते हो अलॉन्ग विथ योर कवर लेटर info.sittekno@gmail.com पे आप लोग सारा डिटेल सेंड कर सकते हो। 24 सितंबर के अंदर ही लास्ट डेट दिया गया है सबमिशन का, 24 सितंबर 2024। अगर आप लोग नज़दीक रहते हो info.sittekno इंस्टीट्यूट की, तो दोस्तों आप लोग कंडक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कोई भी नेम नहीं दिया गया है इंस्टीट्यूशन का। हर एक इंस्टीट्यूशन अपना नाम एडवर्टाइजमेंट पे नहीं देते हैं। तो आप लोग ज़रूर, अगर इससे जुड़ा हुआ अगर ईमेल आईडी से अगर आप लोगों को पता चले कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, तो आप लोग एक बार गूगल पे सर्च दे सकते हो। एंड आप लोग एक बार कांटेक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे तो कोई फ़ोन नंबर्स भी नहीं दिया गया है दोस्तों। फ़ोन नंबर अगर दिया रहे कोई भी वैकेंसीज़ के लिए, तो आप लोग ज़रूर एक बार बात कर लीजिएगा रिगार्डिंग सैलरी एंड सिलेक्शन प्रोसेस, देन ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आई हुई है सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्टेड होने वाली है 25 सितंबर 2024। कल ही वैकेंसी के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों टीचर्स का रिक्वायरमेंट है, प्योरली टेम्पररी बेसिस एंड क्लास बेसिस रेम्यूनरेशन यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा इन हिंदी एंड लॉ। हिंदी में एक वैकेंसी है, लॉ में एक वैकेंसी है दोस्तों, कॉलेज की वैकेंसी है। तो ये प्रोफेसर के लिए ही रिक्वायरमेंट है दोस्तों। यहाँ पे टीचर लिखा हुआ है, इट्स ओके, बट यहाँ पे प्रोफेसर्स का रिक्वायरमेंट है। फॉर फर्दर डिटेल्स आप लोग www.siliguri-college-of-commerce.org में जा कर के फर्दर डिटेल्स चेक कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स यही नाम है दोस्तों कॉलेज का, और यहाँ पे हिंदी एंड लॉ के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहो तो आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, इंटरव्यू देने जा सकते हो कल 25 सितंबर 2024 को। सारा डिटेल्स, सारा एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आप लोगों को लेकर के जानी पड़ेगी दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आई हुई है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, जिसका लोकेशन हो जाएगी हाथीबेड़िया, हल्दिया, पूर्वा मिदनापुर, वेस्ट बंगाल। ये दोस्तों AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है एंड एफिलेटेड टू मकाओ टू वेस्ट बंगाल। यहाँ पे प्रिंसिपल का रिक्वायरमेंट है दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है हर सारा डिटेल्स हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का भी यहाँ पे स्टेटस दिया गया है। प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों को career@himhaldia.edu.in पर सारा सपोर्टिंग क्रेडेंशियल्स एंड टेस्टिमोनियल्स अलॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन लेटर सेंड करनी पड़ेगी विद इन 15 डेज। ये आज ही की वैकेंसी है दोस्तों। हार्ड कॉपीज़ यहाँ पे बोला गया है शुड ऑल्सो बी सेंड सेपरेटली टू द इंस्टीट्यूट एड्रेस। तो दोस्तों आप लोग स्पीड पोस्ट कर सकते हो यहाँ पे। एंड सैलरी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। 12 लाख सैलरी पर एनम आप लोगों को दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किल, योर एफिशिएंसी, योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आप लोग सैलरी नेगोशिएशन भी कर सकते हो दोस्तों। प्राइवेट स्कूल्स में सैलरी नेगोशिएशन करना ही पड़ता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू योर वर्कलोड, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो सारा इंस्टीट्यूशन ही बहुत ही लेस सैलरी प्रोवाइड करते, ऑफर करते, बट अकॉर्डिंग टू योर नेगोशिएशन स्किल आप लोगों का सैलरी डिटर्मिनेशन होती है दोस्तों। एंड यहाँ पे 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है। हार्ड कॉपीज शुड ऑल्सो बी सेंड, तो आप लोगों को हार्ड कॉपीज़ भी सेंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो पता दिया गया है आप लोग नोट कर सकते हो दोस्तों, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आप लोग सेंड कर सकते हो एनवेलप के अंदर, सारा डिटेल्स दे करके आप लोगों को
ये जो एड्रेस दिया गया है आप लोगों को सेंड करनी पड़ेगी। एनवेलप के ऊपर आप लोगों को हेडिंग देनी पड़ेगी स्पीड पोस्ट, देन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, एंड देन लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आप लोगों को देनी पड़ेगी टू, एंड राइट साइड कॉर्नर पे आप लोगों को देनी पड़ेगी फ्रॉम, जहाँ पे आप लोगों का इन डिटेल एड्रेस रहेगी। दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला गया है मिनिमम फर्स्ट क्लास इन मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी इन मैनेजमेंट एंड और ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स should have multiple publications in national or international journals or books। एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है मिनिमम 15 years of experience, out of which at least 5 years as a professor। Candidates should also be conversant with the rules and regulations of MCAUT, AICTE and UGC of running affiliated colleges। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए सैलरी विल नॉट बी कंस्टेंट फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। मिनिमम सैलरी यहाँ पे बोला गया है 12 लाख प्लस पर एनम। ठीक है, 12 लाख से ज़्यादा यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है। एंड दोस्तों आप लोग ज़रूर सैलरी नेगोशिएशन कीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर नेगोशिएशन स्किल एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आप लोग ट्राई कीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आई हुई है लॉरेटो कॉलेज से, जिसका लोकेशन हो जाएगी कोलकाता। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्वायरमेंट है टू फिल अप अ फुल टाइम यूजीसी पोस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ बीएड साइकोलॉजी। आप लोगों का सब्जेक्ट में होनी चाहिए है। तो दोस्तों यहाँ पे रिक्वायरमेंट है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ बीएड में साइकोलॉजी आप लोगों का सब्जेक्ट होनी चाहिए। साइकोलॉजी में आप लोगों का मास्टर डिग्री और एमएससी होनी चाहिए दोस्तों विद बीएड और एमएड। बीएड भी होनी चाहिए, एमएड भी होनी चाहिए दोस्तों, एंड उसके साथ साथ नेट और सेट आप लोगों का क्लियर होनी चाहिए या तो फिर पीएचडी होल्डर होनी चाहिए आप लोगों को। दोस्तों अकॉर्डिंग टू एनसीटी नॉर्म्स आप लोगों का नेट सेट क्लियर होना ज़रूरी होता है, एंड उसके साथ साथ मास्टर डिग्री बीएड एमएड होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप लोग पीएचडी होल्डर हो तो नेट सेट क्लियर होने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी दोस्तों जो पुराना नियम था वहाँ पे पीएचडी कभी कभी कुछ लोग पीएचडी कंप्लीट कर लेते थे, बट नेट और सेट क्लियर रहना क्वालिफाई करना कंपलसरी नहीं था दोस्तों, मैंडेटरी नहीं था। तो उसके हिसाब से पीएचडी अगर आप लोगों का है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स बोला गया है यहाँ पे, विद रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी एप्लीकेबल एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स। अप्लाई विद बायोडाटा एंड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स बाई October 18, 2024। तो दोस्तों आप लोगों को एनवेलप के अंदर सारा डिटेल्स दे करके एप्लीकेशन लेटर एंड बायोडाटा एंड कॉपीज ऑफ ऑल ऑफ योर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स और एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर कर देनी पड़ेगी दोस्तों। एंड वो सारा डिटेल्स एनवेलप के अंदर दे करके स्पीड पोस्ट हेडिंग देना पड़ेगा एनवेलप के ऊपर। देन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी ये बोलना पड़ेगा, देन लिखना पड़ेगा दोस्तों। देन लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आप लोगों को टू एंड राइट साइड कॉर्नर पे फ्रॉम दे करके अपना इन डिटेल एड्रेस मेंशन करनी पड़ेगी। एंड टू में दोस्तों यहाँ पे टू द टीचर इंचार्ज लॉरेटो कॉलेज 7 नीचे आप लोगों को ये सारा डिटेल्स देनी पड़ेगी। सर विलियम जोन्स सरनी कोलकाता 700071। यहाँ पे आप लोग सारा डिटेल्स मेंशन कीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहो ये पोस्ट के लिए। एंड दोस्तों मैं हर एक बात आप लोगों को कहती हूँ कि मैं हर एक छोटी बड़ी कोई भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी की डिटेल्स चैनल पे देती हूँ। एंड ज़रूर आप लोगों का प्रेफर स्टेट, लोकेशन एंड सब्जेक्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैकेंसी जब भी आए मैं आप लोगों को अपडेट दूँगी। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आई हुई है सिलीगुड़ी खलपाड़ा से। खलपाड़ा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है। यहाँ पे दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड उसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज इन एमएस वर्ड एक्सेल, फ्लुएंसी इन इंग्लिश आप लोगों का होनी चाहिए एंड हिंदी में भी फ्लुएंसी होनी चाहिए दोस्तों। पियोन के लिए आप लोगों का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एचएस पास, फ्लुएंसी इन हिंदी एंड बंगाली इज़ रिक्वायर्ड। पीआरटी का 2 पोस्ट है दोस्तों, 2 पोजीशंस खाली है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन विद बीएड और डीएलएड होनी चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी में फ्लुएंसी होना ज़रूरी है। सीवी आप लोग सेंड कर सकते हो अलॉन्ग विद योर कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद इन 7 डेज आप लोग सेंड कर सकते हो दोस्तों। द प्रिंसिपल हिंदी बालिका विद्यापीठ एसपी मुखर्जी रोड खालपाड़ा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, ये आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी एनवेलप के ऊपर। तो दोस्तों 7 डेज़ के अंदर ही आप लोगों को सेंड कर देनी पड़ेगी सारा डिटेल्स। जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर दें। हिंदी बालिका विद्यापीठ की वैकेंसी है जिसका लोकेशन हो जाएगी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल।
प्रिंसिपल के फेवर में आप लोगों को एप्लीकेशन लेटर लिखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन लेटर, CV एंड अदर्स टेस्टिमोनियल्स एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोग ज़रूर एनवेलप के अंदर सारा डिटेल्स देख करके आप लोग अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। एंड ऊपर स्पीड पोस्ट एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पेसिफिक पोस्ट का नाम आप लोगों को लिखना पड़ेगा। एंड लेफ्ट साइड कॉर्नर पे 2 एंड राइट साइड कॉर्नर पे फॉर्म मेंशन करके इन डिटेल आप लोगों का एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। आप लोगों का मेल ID एंड फ़ोन नंबर प्रॉपरली लिख करके दीजिएगा दोस्तों, एंड उसी के थ्रू आप लोगों को फर्दर इंटीमेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आई हुई है दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क कोलकाता एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्गापुर से। अलग अलग 2 ब्रांच से वैकेंसी की डिटेल्स आई हुई है दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग करके हाई स्कूल, जूनियर स्कूल, रूबी पार्क का सारा डिटेल्स दिया गया है एंड फ़ोन नंबर्स भी प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्गापुर का भी फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है एंड बहुत ही बढ़िया स्कूल है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे रूबी पार्क का वेबसाइट डिटेल्स एंड फ़ोन नंबर्स भी दिया गया है दोस्तों। तो बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। एस्टेब्लिश्ड बाय ओम दयाल ग्रुप अंडर द एजिस ऑफ द दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी न्यू दिल्ली। यहाँ पे देखिए सैलरी बोला गया है विल नॉट बी अ कंस्ट्रेंट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। यहाँ पे तो दोस्तों परमानेंट टीचर्स को 7 पे कमीशंस की हिसाब से सैलरी दिया जाता है दोस्तों, DAV की तरह। बट दोस्तों बात ये है कि ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल बात है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। परमानेंसी का ही एक बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे कि कब परमानेंट किया जाए टीचर्स को, ये मैनेजमेंट भी नहीं जानते हैं एंड अदर्स टीचर्स भी नहीं जानते हैं दोस्तों कि कब परमानेंट किया जाए। बट दोस्तों एक्चुअली वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा एंड दोस्तों होता यह है कि क्लास परफॉर्मेंस अगर आप लोगों का अच्छी हो तो आप लोगों को 1 to 2 ईयर्स तक कंटिन्यूशन दे करके परमानेंट किया जाता है दोस्तों, देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है आप लोगों का क्लास परफॉर्मेंस, क्लास मैनेजमेंट पावर। बट दोस्तों कभी कभी ये भी होता है बहुत ही अच्छा काम करने से भी, इफ़ेक्टिव टीचिंग स्किल्स अप्लाई करने से भी दोस्तों कभी कभी परमानेंट नहीं किया जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ जॉब वैकेंसी। एक्चुअली दोस्तों टोटली इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल मैनेजमेंट फिनेंस, ठीक है दोस्तों। तो इसी के ऊपर डिपेंड करके परमानेंट किया जाता है, क्योंकि परमानेंट करने से ही 7 पे की और 6 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी देना पड़ता है, इसलिए परमानेंसी कभी कभी नहीं दिया जाता है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करते रहिएगा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअली और अडॉक बेसिस पर अगर आप लोगों को रिक्रूटमेंट किया जाए तो भी आप लोगों को अदर्स प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सैलरी मिलेगी। एंड आप लोग ज़रूर एक बार बात कर लीजिएगा रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जितने दिन भी आप लोग काम करें आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी है दोस्तों, ये आप लोग ज़रूर एक बार स्ट्रिक्टली बात कर लीजिएगा। एंड अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आप लोगों को सैलरी नेगोशिएशन करना पड़ेगा। हो सकता है आप लोग का सैलरी अभी 20,000 है तो वो आप लोग 30,000 और 25,000 बोल करके नेगोशिएट कर सकते हो कि मेरा प्रेजेंट सैलरी इतनी है एंड मैं इतने दिन काम कर चुकी हूँ, और अकॉर्डिंग टू अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं भी है दोस्तों फिर भी आप लोग बहुत ही स्मार्ट अप्रोच दे करके सैलरी नेगोशिएट कर सकते हो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक रिकॉर्ड, योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस कि आप लोग कितना एलिजिबल हो, ये आप लोग प्रूफ कर सकते हो दोस्तों बाय गिविंग योर डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट, योर इंटरव्यू। तो आप लोग कितना कैपेबल हो क्लास मैनेजमेंट करने के लिए, आप लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज कितनी डीप है वो भी आप लोग प्रूफ दे सकते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट। तो आप लोगों का बात बन सकती है दोस्तों, सैलरी काफ़ी अच्छी हो सकती है। बट परमानेंसी के बाद ही आप लोगों का 6 पे और 7 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए PGT 11-12 के लिए रिक्वायरमेंट है, TGT 6 to 10 एंड PRT 1 to 5 प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है। PGT 11-12 के लिए दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों का होनी चाहिए विद BEd with experience of at least 6 years, age not more than 45 to 50 years। पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों का होनी चाहिए विद BEd with experience of at least 5 years TGT के लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों TGT के लिए भी आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरी है, जो कि अदर्स CBSE स्कूल्स में TGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी नहीं होता है, ग्रेजुएशन होने से ही आप लोग अप्लाई कर पाओगे। बट यहाँ पे दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा गया है
एंड एज नॉट मोर देन 40 to 45 ईयर्स। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन विद बीएड विद एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स, एज नॉट मोर देन 35 to 40 ईयर्स। एंड प्री प्राइमरी के लिए दोस्तों 2 ईयर्स का यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, एक्सपीरियंस मिनिमम होनी चाहिए। मंदसरी ट्रेनिंग और टीटीसी और डीएलएड ट्रेनिंग आप लोगों का होनी चाहिए। एज नॉट मोर देन 30 to 35 ईयर्स। यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन किया हुआ है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी, विजन स्टडीज़, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, लाइब्रेरियन, डांस, म्यूजिक, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, गिटार, पियानो, वायलिन, तबला, आर्ट टीचर, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है। अदर्स पोजीशंस भी दिया गया है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी रिक्वायरमेंट है। एंड यहाँ पे आप लोगों का एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन अ स्कूल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन प्रेफरेंस बोला गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है ग्रेजुएशन, प्रेफरेबली पोस्ट ग्रेजुएट। एज यहाँ पे बोला गया है नॉट लेस देन 45 ईयर्स। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एंड ऑफिस असिस्टेंट, साइंस लैब असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, एडमिशन काउंसलर, अकाउंटेंट, ये सब के लिए भी क्वालिफिकेशन रेस्पेक्टिव वे में दिया गया है दोस्तों। स्कूल काउंसलर के लिए आप लोगों का साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आरसीआई रजिस्टर्ड विद अ रेलिवेंट क्वालिफिकेशन इन काउंसलिंग होनी चाहिए। 5 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस बोला गया है। स्पेशल एजुकेटर के लिए भी दोस्तों आप लोगों का साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, नॉर्मल बीएड होने से भी शायद आप लोग कर सकते हो, ठीक है। साइकोलॉजी में भी अगर आप लोगों का बीएड रहे तो भी आप लोग शायद अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, इट डिपेंड्स ऑन स्कूल। एंड आरसीआई रजिस्टर्ड होनी चाहिए ये। मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस होनी चाहिए। करियर काउंसलर का भी रिक्वायरमेंट है। कोचेस, वार्डन्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल फॉर डीपीएस दुर्गापुर, ये सब के लिए भी रिक्वायरमेंट है। आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो दोस्तों www.dpskolkata.com जॉब्स पे जा करके एंड www.dpsdurgapur.com पे जा करके जॉब्स बार पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कोलकाता, रूबी पार्क एंड दुर्गापुर, ये 3 ब्रांचेस के लिए आप लोग अलग अलग आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी दोस्तों। 30 अक्टूबर है लास्ट डेट। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहो तो 30 अक्टूबर के अंदर ही जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने का सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को शो करा रही हूँ। बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दो दोस्तों। ये है दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क, कोलकाता की सबसे बढ़िया, सबसे टॉपेस्ट डीपीएस दोस्तों। बहुत ही बढ़िया स्कूल है ये, आप लोग जानते ही होंगे। देख लीजिए यहाँ पे स्कोरिंग भी बहुत ही अच्छी है, 99% स्कोर कुशाल घोष, 98.8% ऐशिकी भट्टाचार्य। तो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ग्रेडिंग बहुत ही अच्छी है स्कूल की, टॉपेस्ट स्कूल है, टॉपेस्ट डीपीएस इन वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों कोलकाता की रूबी पार्क की डीपीएस में आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू योर स्किल, अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, ओम दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी है ये डीपीएस के अंडर पे ही। एक्चुअली ओम दयाल ग्रुप ही डीपीएस एस्टेब्लिश किया था। देख लीजिए सारा डिटेल्स, बहुत ही बढ़िया स्कूल है, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन भी है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल जो बार है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके नीचे जा करके जॉब्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जॉब्स पे क्लिक करके आप लोग सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे द फॉलोइंग पर्सनल आर रिक्वायर्ड फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 to 26, पीजीटी 11 to 12 सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया गया है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज का टीजीटी 6 to 10 के लिए भी सब्जेक्ट्स मेंशन किया हुआ है। एंड दोस्तों देख लीजिए पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर दे करके ओटीपी सेंड करनी पड़ेगी, फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों के मोबाइल पे आएगा उसी के थ्रू ही एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। पहले आप लोगों को 10 डिजिट मोबाइल नंबर देनी पड़ेगी। ये ऑथेंटिक वेबसाइट डिटेल्स है दोस्तों,
आप लोग दे सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए, एक जूनियर स्कूल है, एक हाई स्कूल है दोस्तों, उसी के हिसाब से आप लोगों को अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करके आप लोग ये भी चेक कर सकते हो टीजीटी क्लासेस 6 to 10। फिर यहाँ पे क्लिक करके सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। पीआरटी क्लास 1 to 5 में बहुत सारा सब्जेक्ट्स है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद बीएड आप लोगों का होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर अकाउंटेंट, ये सब के लिए भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। सारा पोजीशंस के लिए यहाँ पे नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। सैलरी विल नॉट बी कंस्टेंट फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स बोला गया। अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप लोगों का सैलरी डिटर्मिनेशन होगा दोस्तों, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर नेगोशिएशन स्किल। एंड दोस्तों यहाँ पे बोला गया है एप्लीकेशंस मस्ट रीच अस बाय 31 अक्टूबर 2024। तो दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग ट्राई करें, आप लोग एप्लीकेशन सबमिट कर दे। सारा डिटेल्स देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे करके आप लोगों को फॉर्म सबमिट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये है दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्गापुर की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे भी आप लोग, ये भी बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, चेक कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे नीचे जा कर के आप लोगों को जॉब्स पे क्लिक करके सारा डिटेल्स मिलेगी। पीजीटी सब्जेक्ट्स दिया गया है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, सैलरी हर एक पोस्ट के लिए दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप लोग सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो एंड अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, आप लोगों को 10 डिजिट मोबाइल नंबर दे करके OTP गेनिंग करनी पड़ेगी, देन उसी के थ्रू आप लोगों को एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे नीचे क्लिक करके ही आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन ये ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी क्वेरीज रहे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, एप्लीकेशन मस्ट रीच अस बाय 30 अक्टूबर 2022 लिखा हुआ है, बट दोस्तों 22 लिखा हुआ है, बट जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट था, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आज ही की है दोस्तों। यहाँ पे शायद अभी तक नहीं खुला है, ओपन नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 to 24 सेशन फॉर दुर्गापुर ये लिखा हुआ है, बट दोस्तों ये जो मैंने शो किया आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट, ये आज ही की न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। देख लीजिए दोस्तों, दिल्ली पब्लिक स्कूल ध्रुवी पार्क कोलकाता हाई स्कूल जूनियर स्कूल एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्गापुर स्कूल कैंपस, यहाँ पे जो सारा डिटेल्स दिया गया है ये आज ही की न्यूज़पेपर पे रिलीज़ हुआ है। दी टेलीग्राफ न्यूज़पेपर पे आज ही की डेट में हुआ है दोस्तों रिलीज़। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप लोग सारा डिटेल्स चेक करो, देन ही अप्लाई करो। एंड बिफोर अप्लाइंग टू सेटिस्फाई योर क्वेरीज आप लोग एक बार कॉल करके देख सकते हो, कॉल कर सकते हो, रिगार्डिंग सैलरी भी बात कर सकते हो एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आप लोग ये जानते ही होंगे कि DPS में पहले रिटन टेस्ट होता है, देन अगर आप लोग क्रैक कर पाओ देन ही इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इंटरव्यू के दिन ही आप लोग, अगर आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं भी बोला जाए, फिर भी इंटरव्यू के दिन पे ही आप लोग एक दो टॉपिक के ऊपर आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन का एक प्रिपरेशन लेकर के जाओ। TLM नहीं भी लेकर के जाओ तो भी चलेगा, बट कोई भी एक टॉपिक अच्छे से समझाना आप लोगों को पड़ेगा। आप लोगों को प्रूव करना पड़ेगा हाउ मच यू आर कैपेबल टू बी अ टीचर, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो अच्छे से प्रिपरेशंस लेते रहो दोस्तों, सारा डिटेल्स चेक करो अच्छे से, देन ही अप्लाई करो। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।